मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 52 प्रस्ताव रखे गए। राज्य की स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है, जबकि विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होगा। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने बताया कि पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट को एयरफोर्स को ट्रांसफर करने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। जो नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में है और इसमें एयरफोर्स की डिमांड आई थी कि एयरफोर्स को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने सर्वे भी किया था और कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि इसको एयरफोर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें एयरफोर्स फिर इसको डेवलप और अच्छा करेगी और जो हमारी सिविल की फ्लाइट्स हैं वो भी साथ में चलती रहेंगी और इसका एयरफोर्स भी इसको यूज कर पाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में एसडीएम की कमी को देखते हुए मंत्रिमंडल ने एसडीएम के 26 नए पद सृजित करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में पिछले कई सालों से एसडीएम के पद नहीं बढ़े थे, लेकिन काम बहुत बढ़ गया और हर जिले में एसडीएम की कमी महसूस होती थी डिप्टी कलेक्टर की, और इसके लिए 26 डिप्टी कलेक्टर के या एसडीएम के पदों का सृजन किया गया है ताकि हर जिले में पर्याप्त मात्रा में एसडीएम उपलब्ध हो सके। वहीं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक्वा पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें फिशरी के लिए, मछली पालन के लिए पूरा ही इंटीग्रेटेड, वहां बीज उत्पादन से लेके प्रोसेसिंग, बीज का वितरण करना, इसकी मार्केटिंग करना और इवन रोजगार सृजन के लिए एक्वेरियम बनाना और वाटर स्पोर्ट्स, टूरिज्म और लेटेस्ट तकनीक को यूज करना, जो भी मछली रिलेटेड है पूरा इंटीग्रेटेड एक पूरा कैंपस बनेगा। इसके लिए 41 एकड़ भूमि जो है राजस्व विभाग से मत्स्य विभाग को देने का निर्णय लिया गया। जिला खनन न्यास में जमा होने वाली रॉयल्टी में भी बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब न्यास की शासकीय परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। सरकार का एक निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो जिला खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि है उसकी रॉयल्टी 25% के स्थान पर 15% की जाए, और जो शासी परिषद में अध्यक्ष अभी तक प्रभारी मंत्री जी थे उसकी जगह पर भारत सरकार के निर्देशानुसार जिस समिति की मीटिंग की जिलाधिकारी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि भारत सरकार के निर्देश हैं तो उसको पालन करना जरूरी है, तो इसको औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट ने दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि निवेशक अब पहाड़ में 2 एकड़ और मैदानी इलाकों में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। मिलेट्स मिशन को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य के 4 जनपदों में अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो मंडुआ भी दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की नीति को मंजूरी दी गई है। राज्य में निवेश करने वाले उद्यमी अब पर्वतीय क्षेत्र में 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और इन पर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। इसके साथ ही प्लास्टिक बंद होने पर वैकल्पिक उद्यम लाने वाले उद्यमियों को भी सरकार ने छूट देने का फैसला लिया है। औद्योगिक विकास विभाग में सचिव पंकज पांडे ने कहा कि ऐसे उद्यमियों को विशेष छूट दी जाएगी। बहुत सारे उद्योग जो इस पे काम कर रहे थे वो बंद हो गए हैं या तो बंद होने के कगार पे हैं, तो उनको हमने रिवाइवल रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया है। अगर वो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या उसमें इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उनको हम लोगों ने जो एमएसएमई पॉलिसी की सब्सिडी है उसके ऊपर 10% का टॉपअप दिया है कि जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उसमें 10% अलग से देंगे। इसके अलावा जो टोटल एसजीएसटी हमको मिलेगा उनके काम से जितना भी वो पैदा कर रहे हैं, उस एसजीएसटी का 2% अलग से उनको हम लोग देने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने जमीनों के सर्कल रेट रिवाइज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य में 3 साल बाद सर्कल रेट में बदलाव होने जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में सर्कल रेट कम हुए हैं, लेकिन कई जगह रेट्स बढ़ाए गए हैं। तो ये लगभग जो हम लोगों ने कुल मिला के जो क्षेत्र है ये 57,000 लगभग क्षेत्र में बटा हुआ है जिस पर रेट तय होते थे। उसमें से 86% जैसे आप मानेंगे कि 49,000 एरियाज में रेट केवल 50% से कम बढ़े हुए थे। जो
5,299 ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये जो रेट्स बढ़े हुए हैं वो 51 से 100% तक बढ़े हैं, और केवल 5% ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये रेट जो है लगभग 100 या 100 के थोड़ा ऊपर बढ़े हुए हैं। नोटिफिकेशन वहीं वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। ये समिति पर्यटन संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का विलय होगा। इसके लिए 3 माह का समय दिया गया है।